नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सावली बहू भाग 10। तो दोस्तों, कहानी के पिछले भाग में पढ़ा कि सलोनी की बुआ और सलोनी की माँ सलोनी को घर ले जाने के लिए आ जाते हैं। इसे देखकर देविका आहूजा थोड़ा घबरा जाती है। कहानी के आगे उसने कान में कहा कि भाभी आप चिंता मत करो, मैं कल शाम तक यहाँ आ जाऊँगी। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा और किसी भी चीज़ की तकलीफ़ हो तो मुझे बस एक फ़ोन करिएगा, मैं भागकर आपके पास आ जाऊंगी। देविका ये सुनकर सलोनी के गले लगकर रोने लगी और उसने सलोनी से कहा कि तुम कैसे कर लेती हो ये सब, तुम खुद अंदर से कितनी टूटी हुई हो और फिर खुद को संभालने की जगह तुम दूसरों को संभालने में लगी हो, खास करके मुझे जिसने तुम्हारी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। सुनकर रेणुका और भुआ एक दूसरे को हैरानी से देखने लगी। तभी सलोनी ने बाल संभालते हुए कहा कि क्यों नहीं है लायक, अब आप इस घर की बहू नहीं रही बल्कि सास बन चुकी हैं और अब आपको इस उम्र में आराम करना चाहिए। सलोनी के मुंह से ये सुनकर रेणुका और भुआ का शक दूर हो गया और फिर सलोनी जाने से पहले देविका के गले लग गई और धीरे से उसके कान में कहा कि आप चिंता मत करो, मैं कल शाम तक यहाँ आ जाऊंगी, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। सलोनी ने देविका के आंसू पोंछते हुए कहा कि आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मेरी जिंदगी में जो भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं वो सब मेरे भाग्य के हैं। इसमें आपको तो क्या किसी का भी कोई दोष नहीं है। जो होना था वो तो होना ही था, इसके लिए आप खुद को दोष मत दीजिए। और वैसे भी आपने तो मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि शादी के बाद तो हर एक लड़की की ज़िंदगी में कष्ट और दुख होता है, वो अकेले सबसे छिपकर सह सकती है, पर किसी लड़की का बिना शादी के अपने माँ बाप पर बोझ बनकर रहना ये कभी बर्दाश्त नहीं होता। उससे अगर आप लोगों ने मुझ पर अपने घर की बहू ना बनाया होता तो शायद आज भी मेरे माँ पापा को इस समाज के ताने सुनने पड़ते। इसलिए मुझे आपसे या किसी से भी कोई गिला शिकवा नहीं है, ये सब मेरी तकदीर का कसूर है। इसलिए आप परेशान मत होइए और आराम करिए, मैं जल्द ही वापस आती हूँ। और फिर सलोनी अपनी माँ रेणुका और बुआ के साथ अपने घर की तरफ चली गई। घर पहुंचकर सलोनी अपने पिता के गले लगकर बहुत रोई। शायद सलोनी के पिता ही सलोनी की जिंदगी के वो इंसान थे जिसे सलोनी अपना दर्द बांटना पसंद करती थी, पर उनकी तबीयत के चलते सलोनी ने अपने पिता को भी कुछ नहीं बताया, बस उनके गले लगकर रोती रही। सबको लगा सलोनी बहुत दिनों बाद अपने घर और अपने पिता से मिली है, इसलिए वो अपनी भावनाओं को संभाल नहीं पा रही है और अपने पिता के गले लगकर रोई जा रही है। थोड़ी देर में रेणुका ने अपने हाथ से खाना बनाकर सलोनी को खाने के लिए दिया। इस पर सलोनी ने अपनी माँ से कहा कि माँ, अगर आप बुरा न माने तो एक बात कहूँ आपसे। रेणुका ने कहा कि अपनी माँ से कुछ भी कहने के लिए संकोच कैसा, तेरे मन में जो भी है तू साफ साफ बोल। सलोनी ने कहा कि माँ, बचपन से बस मेरी एक ही इच्छा थी कि मैं आपके हाथ से खाना खाऊं, पर बचपन में ये ना हो सका, इसलिए अगर आप चाहे तो मुझे अभी खाना खिला सकती है क्या? ये सुनकर रेणुका का मन भर आया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सलोनी ने अपनी माँ को रोता हुआ देख घबरा गई और ये क्या हुआ माँ, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? रेणुका ने सलोनी को अपने सीने से लगा लिया और कहा कि मुझे माफ़ कर दे मेरी बच्ची, मैंने तुम्हें बचपन में न जाने कितने ही दुख और तकलीफ़ दी है। मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ जो अपनी ही कोख से जन्मी दो औलादों में सिर्फ रंग की वजह से अंतर करती रही। छी, घिन आती है मुझे खुद से।
सलोनी ने अपनी माँ के आंसुओं को पोंछते हुए कहा कि माँ, आप ऐसा मत बोलिए। आपने जो कुछ भी किया वो सब अनजाने में हुआ। आपका इसमें कोई कसूर नहीं है। प्लीज़ आप रोना बंद करिए। रेणुका ने कहा कि मैं गुजरा हुआ वक्त तो वापस नहीं लौटा सकती हूँ, पर आज से तू जब भी यहाँ आएगी तुझे मैं अपने हाथों से ही खाना खिलाऊंगी। और ये सुनकर सलोनी और साथ ही दरवाजे के पीछे खड़े सलोनी के पिता सुनकर मुस्कुरा बैठे। अब सलोनी के पिता ने भी रेणुका का ये बदला हुआ रवैया देखकर उसे माफ़ कर दिया था। सलोनी की जिंदगी में तो सब कुछ ठीक नहीं था, क्योंकि जहाँ एक तरफ उसके मायके में सलोनी का मान सम्मान और प्रेम मिल रहा था, वहीं दूसरी तरफ सलोनी को अपने ससुराल में उतनी ही तकलीफ उठानी पड़ रही थी। पर सलोनी ने अपने दुखों के बारे में एक बार भी नहीं सोचा, बस दूसरों के दुखों को ही दूर करने में लगी रही थी। इधर जब कल रात को घर पहुंचा तो वो अपने कमरे में गया, जहां उसे सलोनी कहीं भी नहीं दिखाई दी। उसने पूरा रूम अच्छी तरह देखा, फिर पूरे घर में सलोनी को ढूंढा, और जब उसको सलोनी कहीं भी नहीं दिखी तो वो थोड़ा परेशान हो गया। उसने घर के एक नौकर से पूछा कि सलोनी मैडम कहाँ है, तो उस नौकर को सारी बात नहीं पता था, इसलिए उसने भी कुणाल को सिर्फ आधी ही जानकारी दी कि सलोनी मैडम अपनी माँ के साथ अपने घर वापस चली गई हैं। कुणाल को ये सुनकर थोड़ा अजीब लगा, और उसे ये अजीब क्यों लग रहा था खुद समझ नहीं पाया, क्योंकि वो तो यही चाहता था कि सलोनी ये सब छोड़कर अपने घर वह चली जाए। और जब आज सलोनी चली गई तो कुणाल को अपना ही कमरा सूना लग रहा था, लेकिन वो जैसे ही अपनी ज़रूरत की चीज़ों को लेने जाता वो सारी पहले से ही वहाँ मौजूद थी, जिससे वो ये देखकर समझ गया कि सलोनी ने जाते जाते भी अपना फ़र्ज निभाया। सलोनी की इस हरकत ने कुणाल के दिल में अपने लिए थोड़ी हमदर्दी पैदा कर दी थी, पर ये कब तक के लिए थी ये तो वक्त ही बताने वाला था। देखते देखते सलोनी को एक दिन बीत गया अपने मायके में, और अब अपने ससुराल वापस जाना था। रेणुका का मन तो बिल्कुल भी नहीं था कि वो सलोनी इतना जल्दी अपने ससुराल चली जाए, पर सलोनी ने भी जाने का मन बना लिया था। लेकिन जब बार बार रेणुका सलोनी को जाने से रोकने लगी, भी सलोनी ने रेणुका को भी उसी की बात याद दिलाई। जब सलोनी शादी वाले दिन इस घर से विदा नहीं होना चाहती थी, उसने कहा, माँ आपने ही तो मुझे सिखाया था कि अगर एक औरत को अपनी गृहस्थी बनानी है तो उसे अपना मायका त्यागना ही होता है, और आज आप ही मुझे यहाँ रोककर मेरी बनने वाली गृहस्थी को अधूरा करना चाहती हैं। ये सुनकर रेणुका ने अपने कदम पीछे हटा लिए। तब सलोनी के पिता ने कहा कि देखा रेणुका, हमारी छोटी सी सलोनी जो कल तक अपने पिता के आंगन को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, वो शादी होते ही कैसे अपने पति के आंगन की तुलसी बन गई। हमारी बेटी बहुत समझदार है रेणुका, उसने हमेशा ये सही वक्त पर सही फैसला किया है सलोनी पर कि मैं उसका पिता हूँ। अब अगर मुझे भगवान अपने पास बुला भी ले न तो मुझे कोई शिकवा नहीं होगा, क्योंकि अब मेरी सलोनी का हाथ थामने के लिए उसका जीवन साथी कुणाल है, जो मेरी बच्ची को मुझसे भी ज़्यादा प्यार और ध्यान रखेगा। ये सुनकर सलोनी की आंखें एक बार फिर से नम हो गई। वो अपने पिता के सीने से लग गई। वो चाहती तो थी अपने पिता को सब कुछ बताना, पर शायद ये बात भी सच है कि जिस दिन एक लड़की की डोली उसके मायके से उठकर उसके ससुराल पहुंच जाती है, तब से वो लड़की अपने मायके से ज़्यादा अपने ससुराल की हो जाती है, और सलोनी अपने अंदर चल रहे तूफान के साथ अपने ससुराल की तरफ चली गई। तो दोस्तों, कहानी के अगले भाग में देखते हैं ससुराल में सलोनी का बेसब्री से इंतजार कौन कर रहा था। जल्द ही मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।
तो दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।